एक बार महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, तर्क यानी लॉजिक आपको ए से बी तक लेकर जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन आपको ब्रह्मांड के किसी भी छोर तक कभी भी ले जा सकती है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में प्रकाश की गति से चलने में भी हमें 93 अरब साल लग सकते हैं। यानी हमारी आने वाली अरबों खरबों जनरेशन बीत जाएंगी, पर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन आज हम अपनी कल्पना से ही इस अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करने वाले हैं और जानेंगे इस ब्रह्मांड के कुछ ऐसे राज जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इससे पहले कि हम अनंत ब्रह्मांड की सैर करने की अपनी कल्पना की उड़ान भरें, आपको ये बता दें कि हमें अपनी कल्पना शक्ति को लॉजिक से जोड़कर रखना पड़ेगा ताकि हम यूनिवर्स की सही जानकारी हासिल कर पाएं। ब्रह्मांड की अनंतता को जानने के लिए हमें पृथ्वी से ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक जाना होगा। इसलिए हमारे सफर की शुरुआत हम अपने ही ग्रह यानी कि पृथ्वी से करते हैं। हमारी पृथ्वी, जिस पर हम सभी रहते हैं, वो करीब 13,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है और पिछले 4 अरब सालों से जीवन को अपने साथ लिए ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और हमारा सूर्य भी गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। पिछले 4 अरब सालों में सूर्य ने अभी तक सिर्फ 20 बार ही गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर पूरे किए हैं। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अगर हम पृथ्वी से सूर्य की तरफ चलें तो हमें 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। एक इंसान के पैदल चलने की स्पीड लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर एक नॉर्मल आदमी सूरज तक पैदल यात्रा करने की कोशिश करे तो उसे 3,425 साल लगेंगे सूरज तक पहुंचने में, लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से चलें तो हमें सूरज तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगेगा। सूर्य खुद हमें लेकर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन हमारा सूरज जिस गैलेक्सी में घूम रहा है यानी मिल्की वे, वो खुद भी अपने अंदर ऐसे 100 से 400 खरब ग्रहों को समाये हुए हैं और इतनी बड़ी है कि इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी कि पार्कर सोलर प्रोब, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, उसे इस गैलेक्सी को पार करने में 20 लाख सालों का समय लगेगा और सबसे तेज यानी कि प्रकाश की गति से तकरीबन हमें 1 लाख सालों का समय लग सकता है। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की गति से तेज गति संभव नहीं है, इसलिए हम अपनी कल्पना की उड़ान से आसानी से मिल्की वे के बाहर आ चुके हैं। अब आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि मिल्की वे गैलेक्सी अंतरिक्ष में लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। अब अगर ब्रह्मांड की रफ्तार की तुलना हम अपनी गैलेक्सी से करें तो इतनी बड़ी गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में कछुए की रफ्तार से चल रही है। हमारी यूनिवर्स में करीब 200 अरब गैलेक्सी से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हो सकती हैं। इन सभी गैलेक्सीज में अरबों खरबों ग्रह मौजूद हैं। अब इतनी गैलेक्सीज में एक ग्रह ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा हो, जहां हमारी तरह जीवन हो। अगर हम आगे चलें तो हम अपनी कल्पना से ब्रह्मांड के बाहर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश में फैला हुआ है, जिसमें खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये यूनिवर्स खुद भी लगातार फैल रहा है। हम इंसान इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि हमारी धरती से हम जितना दूर तक ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। लेकिन यहाँ आकर कहानी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। सवाल ये आता है कि जहाँ हम खड़े हैं क्या वो यूनिवर्स इतना ही बड़ा है? क्या इससे आगे कुछ नहीं है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब अभी तक हम ब्रह्मांड को इससे आगे नहीं जान पाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि यूनिवर्स के बाहर क्या है? क्या ये यूनिवर्स खुद अनंत है यानी इससे बाहर कुछ नहीं है, या फिर इसके आगे और भी ऐसे यूनिवर्स हैं यानी मल्टीवर्स? वैज्ञानिकों के अनुसार ये संभावना है कि हमारे जैसे और भी कई यूनिवर्स हो सकते हैं, यानी हम सब मल्टीवर्स में रहते हैं। अगर वाकई हम सब मल्टीवर्स में रहते हैं और सब मल्टीवर्स का हिस्सा है तो हम ऐसी रियलिटी में रहते हैं जहां अनंत संभावनाएं हैं, यानी एक अनंत ब्रह्मांड जहां बुलबुलों से दिखने वाले अनेकों ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं और अनंत में तैर रहे हैं। लेकिन जब हम इस अनंत की बात करते हैं तब हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो आपके होश उड़ा देगी।
एक अनंत ब्रह्मांड के होने का मतलब है संभावनाओं का खत्म हो जाना, क्योंकि संभावनाएं सीमित क्षेत्र में ही होती हैं, अनंत में नहीं। जब अनंत की बात आती है तो हम सिर्फ ये सोच कर रह जाते हैं कि अनंत वही है जिसका अंत नहीं, लेकिन आज आप अनंत को पूरी तरह से जानने वाले हैं। इसका असली मतलब क्या है? अब ये हो सकता है कि ये आपको डरा दे या फिर आपकी आंखें खोल दे। ब्रह्मांड के अनंत होने का मतलब है कि अनंत ब्रह्मांड में हर प्रकार की चीज मौजूद है। अनंत ब्रह्मांड में हमारे जैसे दिखने वाली एक नहीं बल्कि अनंत पृथ्वियां मौजूद हो सकती हैं। न सिर्फ दिखने में समान बल्कि हूबहू ऐसी ही पृथ्वी जिस पर बिल्कुल हमारी तरह ही लोग रहते हों, हमारी तरह ही सारे देश मौजूद हों, सारे शहर, सारे घर, सारे लोग। हर इंसान की कहानी, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी इस पृथ्वी पर है, और वहाँ रहने वाले उन सब लोगों की जिंदगी में भी वही चल रहा हो जो इस वक्त हमारी जिंदगी में चल रहा है। लेकिन इसी के साथ इसका एक और पहलू भी अनंत में मौजूद होगा, यानी अगर हम यहाँ किसी मिशन में फेल हो गए हैं तो इस अनंत के किसी न किसी कोने में हमारे एक वर्जन ने उस मिशन को कंप्लीट कर लिया हो, वो सक्सेसफुल हो रहा हो, यानी हमारे मिशन का अचीव होना संभव है, क्योंकि किसी यूनिवर्स में हमारा भी एक डिफरेंट वर्जन हो सकता है जो अपने लक्ष्य को अचीव कर पा रहा हो। अनंत की एक दूसरी सच्चाई ये है कि हमारे जैसे दिखने वाले अलग अलग प्रकार के लोग वहाँ मौजूद हो सकते हैं, यानी कि हमारे छोटे बड़े और अलग अलग तरह के वर्जन भी यूनिवर्स में मौजूद होंगे। और हो सकता है कि हमारा एक वर्जन किसी यूनिवर्स में डॉक्टर हो, किसी यूनिवर्स में इंजीनियर हो, किसी यूनिवर्स में एक्टर हो। इस तरह हमारी अलग अलग वैरायटी और हमारी अलग अलग सोच से बनने वाले तमाम लोग हमारे ही रूप में इस यूनिवर्स में मौजूद होंगे। अनंत का एक और सच है कि जिन फिल्म को हम आज देख रहे हैं और जिनमें अलग अलग लोगों की घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है, हो सकता है वो काल्पनिक घटनाएं वास्तविकता से संबंधित हो, वो अनंत में जाकर सच हो सकती हो। कम से कम उनका कुछ भाग कहीं इस दुनिया में मौजूद हो सकता है। पृथ्वी के इतिहास की जिन किताबों को हमने पढ़ा है वो इतिहास कहीं किसी अनंत दूरी पर मौजूद ग्रहों में वर्तमान में घटित हो रहा हो, यानी अनंत ब्रह्मांड में होने का मतलब है अनंत रियलिटी का एग्जिस्ट करना। यहाँ आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अनंत ब्रह्मांड में हमारा पास्ट प्रेजेंट में मौजूद हो और फ्यूचर भी कहीं किसी पृथ्वी पर वर्तमान में घटित हो रहा हो, यानी कि आज जो हमारा पास्ट है वो कहीं प्रेजेंट हो और जो हमारा फ्यूचर है वो भी अनंत में किसी कोने में प्रेजेंट में चल रहा हो। लेकिन अगर हम बात करें अनंत ब्रह्मांड में जीवन की, तो न सिर्फ अनंत में जीवन होगा बल्कि विचित्र प्रकार की इंटेलिजेंट लाइफ भी अनंत में मौजूद होंगी, क्योंकि हमारी धरती पर जिस तरह लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है इस तरह किसी अन्य ब्रह्मांड में इवोल्यूशन ने विचित्र प्रकार के जीवों को जन्म दिया होगा। अनंत ब्रह्मांड में ऐसा भी ग्रह हो सकता है जहाँ चींटी के अंदर इंटेलिजेंस हो और इंसानों में इंटेलिजेंस ना हो, यानी कि एक ऐसा ब्रह्मांड हो सकता है जहाँ इंसानों के मुकाबले जानवर ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अनंत में हर संभावनाएं मौजूद हो सकती हैं। अनंत ब्रह्मांड में ऐसे भी जीव होंगे जो हमसे कई गुना ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट हो, जिनकी सोचने की क्षमता हमसे काफी अधिक हो और वो काफी तेज हो, जिस वजह से वो इतने पावरफुल भी हो सकते हैं कि वो अपने सूर्य की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर पा रहे हों या फिर अपनी गैलेक्सी की पूरी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हो। अनंत में ऐसा जीवन भी मौजूद हो सकता है जिसने समय को भी समझ लिया हो और वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने में सक्षम हो। अगर उन्होंने प्रकाश से तेज चलने की तकनीक खोज ली है तो वो निश्चित ही टाइम ट्रेवल करने की शक्ति रखते होंगे। अनंत ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं को सत्य साबित करता है। इनमें कुछ विचित्र संभावनाएं जिन्हें हम सोच सकते हैं वो हकीकत में घटित होंगी। एक अनंत ब्रह्मांड में अगर मल्टीवर्स की बात करें तो कुछ ब्रह्मांड ऐसे भी होंगे जिनके नियम हमसे बिल्कुल अलग हो, जहां इस ब्रह्मांड के नियम लागू नहीं होते हों, जहां मैटर की जगह उस ब्रह्मांड में एंटी मैटर मौजूद हो। विज्ञान के अनुसार किसी रैंडमनेस के चलते हम सभी पैदा हुए और ऐसे ही रैंडमनेस की वजह से कुछ ऐसे यूनिवर्स भी फॉर्म हुए होंगे जो हमसे बिल्कुल अलग हों। इस वजह से वहाँ के नियम भी इस यूनिवर्स से अलग होंगे। तो ऐसे में अनंत ब्रह्मांड में कई विचित्र यूनिवर्स हो सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स की एक सीमा होगी, क्योंकि ये एक अनंत का छोटा सा हिस्सा है जिसे हम पूरा यूनिवर्स मान बैठे हैं। इसलिए वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि एक ब्रह्मांड कभी पैदा नहीं होगा बल्कि ये हमेशा से था और रहेगा, और इसे बनाने वाले किसी क्रिएटर की भी कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये एक सेल्फ सस्टेंड एग्जिस्टेंस का हिस्सा होगा। लेकिन अब एक सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा, अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इस ब्रह्मांड में हम इंसान किस वजह से मौजूद हैं? आखिर हम यहाँ क्यों
एग्जिस्ट करते हैं, हमारा मकसद क्या है। इस अनंत के सामने अगर हमारी कोई हैसियत नहीं है तो इसके होने का मकसद क्या है। हम इस ब्रह्मांड में काफी छोटे हैं, ऐसे में इतना बड़ा यूनिवर्स हमारे लिए आखिर क्यों एग्जिस्ट करता है। ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स मानते हैं कि उन्होंने यूनिवर्स में अपना मकसद खोज लिया है। फॉर एग्जाम्पल एलन मस्क, जिनका मानना है कि हम सिविलाइजेशन अब तक कई बड़े खतरों को झेल चुकी है और यूनिवर्स में अब तक हमें कोई लाइफ नहीं मिली है। ऐसे में क्यों ना हम पृथ्वी पर मौजूद लाइफ को ही आगे बढ़ाएं। इससे पहले कि लाइफ को नष्ट करने के लिए कोई एस्टेरॉइड आ जाए या किसी खतरनाक इवेंट से हम सभी का अस्तित्व खत्म हो जाए, क्यों ना हम लाइफ को मल्टी प्लेनेटरी बना दें और हम सब अलग अलग ग्रहों पर जाकर रहने लग जाएं, ताकि हम सभी अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन को धीरे धीरे यूनिवर्स के अंतिम कोने तक पहुंचा दें। लेकिन फिर भी हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलता कि हम इस यूनिवर्स में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हम इस मल्टीवर्स में क्यों हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियोस जरूर देखिएगा, क्योंकि देर से ही सही एक न एक दिन हम ये जान पाएंगे कि हमारे इस यूनिवर्स में होने का असली मकसद क्या है।